अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहंग। नाजरीन, सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ गरजना बरसना मामूल बना लिया है और ये इसलिए है कि ये ऐसे सियासतदान हैं जिनका किबला अपनी ज़ात और काबा अपने मफादात हैं। ये लोग खुद गर्जी के पानियों की मछलियां हैं। ऐसे लोग जब इक़्तिदार में शामिल होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा फेफड़ों के पूरे जोर और पूरे शोर के साथ लगाते हैं। ये लोग पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों की आंखें फोड़ने पे आ जाते हैं, मगर जब इक़्तिदार छिन जाता है तो इनका जहनी और अक्ली मेयार बहुत नीचे गिर जाता है। हमारी सियासत का दो रुखापन देखना हो तो हर सियासी लीडर का वो रिकॉर्ड चेक किया जाए कि जब वो इक़्तिदार में था तो क्या कहता था और जब अपोजिशन में था तो क्या मांगता था। प्रेस की आज़ादी से लेकर कालाबाग डैम की तामीर तक, रोटी कपड़ा और मकान की फराहमी से लेकर रोज़ अफजू महंगाई तक, मार्शल लॉ दौर के अखबारी बयानात से लेकर खुद हुकूमत में आने के बाद के अक़दामात तक, लॉन्ग मार्च से लेकर इज्तिमाई इस्तीफ़ों तक और आईनी तरामीम से लेकर अदालत उज़्मा के फैसलों तक, इन सब मरहलों का पूरा रिकॉर्ड देख लिया जाए तो साफ मालूम होगा कि हाथी दिखाने और खाने के दांतों के लिए मुफ्त में बदनाम है। सज्जी दिखाकर खब्बी मारने में जो कमाल हमारे सियासतदानों को हासिल है, इस बाब में तो हाथी बहुत छोटा नजर आता है। और इसी तरह सियासतदानों का दो रुखापन देखना हो तो हमारे सियासी रहनुमाओं के चेहरों को उस वक्त बगौर देखा जाए जब वो वतन की सरजमीन पर हों और जब वो यूरोप के किसी मुल्क का दौरा कर रहे हों। इन दोनों मकामात पर नया मास्क चढ़ा हुआ नजर आएगा, बल्कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, लबो लहजा तक बदला हुआ नजर आएगा। आज ऐसे सियासतदान जिन लोगों पर ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इक़्तिदार के दिनों में बनफ़से नफीस उन लोगों के सफाई के वकील हुआ करते थे। आज जिन इदारों के खिलाफ तूफान खड़ा करते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि उनकी उड़ान इन्हीं की वजह से थी। ये लोग जब हुकूमत में हों तो सब अच्छा होता है, लेकिन अगर इक़्तिदार छिन जाए तो फिर अवाम की महरूमी का मौजू छिड़ जाता है। क्या इनके दौरे इक़्तिदार में अवाम की गुलामी की जंजीरें टूटी और क्या सियासतदानों की शान में कमी आ गई? लेकिन सब जानते हैं कि इनके दौरे इक़्तिदार में ना अवाम की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और ना ही अवाम की गुर्बत में कमी आई। वही मैले कपड़े, वही टूटे जूते, वही उजड़े चेहरे, वही गम के साए और वही गरीब अवाम। जब ये सियासतदान हुकूमत में हों तो उन्हें अवाम खुशहाल नजर आती है और कोई भी अवामी मसला हल तलब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब ये इक़्तिदार से बाहर हो जाएं तो फिर वही अवाम के लिए पानी का मसला, वही सीवरेज की शिकायत, वही महंगाई। इन रहनुमाओं को ऐसी भोली भाली कौम और ऐसा मेहरबान मुल्क मिला हुआ है और ऐसे अवाम मिले हुए हैं जो हर बार उनका खोट देखकर भी उन्हें वोट देती है। हमारे सियासतदान ऐसी मछलियां हैं जो इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती। हुकूमत बदलते ही उनकी रवायत खुद ब खुद बदल जाती है। सियासतदानों ने जब समझा कि अरबाब इक़्तिदार रूठ गए हैं और आइंदा सियासी जमात का कोई रोल नजर नहीं आता तो फौरन हुकूमती कश्ती से छलांग लगाना शुरू कर देते हैं और फौरन छोड़ी जाने वाली हुकूमत के मैंडेट को जाली और एजेंसियों की नजर करम करार देते हैं। ये अपनी टोपी ऊंची करने के लिए अपनी जात नीची कर लेते हैं ताकि निजात का परवाना मिल सके। इन्हें मालूम होता है कि यहां लोग पार्टी के सालार को नहीं, झंडे वाली कार को ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारे सियासतदान अपनी जात और मफादात से ऊपर उठकर मुल्की और अवामी मामलात तय नहीं करते और यही हमारा अलमिया है। नाजरीन, एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल आहंग। अल्लाह हाफिज।